डिप्रेशन इज़ नॉट रियल। रुको रुको रुको, मुझे पता है तुम्हें मेरी इस बात पे गुस्सा तो बहुत चढ़ा होगा जब मैंने ये बोला वो डिप्रेशन रियल नहीं है, डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ तुम ही जानते हो कि रोज़ तुम अपने दिमाग में कितने डीमन से लड़ रहे हो, रोज़ अपनी उन ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हो जो तुम किसी से बता भी नहीं सकते, किसी से खुल के शेयर भी नहीं कर सकते। रोज़ तुम पिस रहे हो और तुम्हें ये ज़िंदगी पसंद नहीं है। हो सकता है मैं भी उस टाइम से गुजरा हूँ जब ये मन करता था कि मैं अपने आप को जान से ही मार दूँ। पसंद ही नहीं है ये ज़िंदगी। ऐसी चीज़ों से तुम गुजर रहे हो कि तुम इस ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाहते हो। और कभी ना कभी तुमने जानने की ज़रूर कोशिश करी होगी कि इस डिप्रेसिंग स्टेट से छुटकारा कैसे पाया जाए, इस नर्क जैसी ज़िंदगी से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो तुम्हें यही बकवास एडवाइस मिली होगी, चाहे ऑनलाइन चाहे किसी बंदे से। यू शुड ओपन अप। खासकर मर्दों को ये बहुत बोला जाता है, मैन शुड ओपन अप, मैन शुड रीच आउट। तो फिर ठीक है, कर लो तुम टॉक लोगों से, हो जाओ ओपन अप। और जब यही तुम्हारी वीकनेस जो तुमने उस बंदे के सामने खोली थी तुम्हारे ही मुंह पे मारी जाएगी ना एज अ हथियार, तब तुम्हें समझ आएगा कि ओपनिंग अप इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मे बी तुम फैंटेसाइज करते हो कि तुम्हारा डिप्रेशन उस दिन एंड होगा जिस दिन तुम्हारी लाइफ में एक पार्टनर आएगा जिसके कंधे पे तुम सर रख के रो सकते हो, है ना। ऐसा बहुत बार सोचा होगा तुमने। बेसिकली तुम ये चाहते हो कि तुम एक पार्टनर के कंधे पे सारी ज़िंदगी बच्चों की तरह रोना चाहते हो, ये चाहते हो तुम, क्योंकि तुम्हें लगता है कि डिप्रेशन से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि किसी के कंधे पे सर रख के रोना और उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताना। बट डिप्रेशन तो प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ था ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो एडवाइस तुम्हें ऑनलाइन या हर जगह मिल रही है ना, अबाउट ओपनिंग अप, अबाउट टॉकिंग टू मोर एंड मोर पीपल, ये सरासर बकवास है। क्योंकि एक तो ये तुम्हारी मेंटल कंडीशन सही नहीं करेगी, उल्टा और ख़राब कर देगी, क्योंकि अब तुम वल्नरेबल हो गए हो लोगों के आगे और ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि ये तुम्हें लोगों पे और ज़्यादा डिपेंडेंट बनाती जाएगी टाइम के साथ साथ। तुम लोग ढूंढोगे अपनी ज़िंदगी में उनके कंधों पे सर रख के रोने के लिए। तो इसको ओवरकम करने का कोई तरीका तो होगा। लाइक जब मैं डिप्रेशन में था, जब मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस था कि मैं अपने आप को मार देना चाहता था, ख़त्म कर देना चाहता था मैं अपने आप को। मुझे ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जितनी मर्जी मैं मोटिवेशन वीडियोस देख लूँ, जितना मर्जी मैं पॉजिटिव माइंडसेट रख लूँ, कुछ भी कर लूँ, डिप्रेशन नहीं जा रहा था। अब इसको ओवरकम करने के लिए एक एनालॉजी समझो। मान लो 2 हॉन्टेड हाउस है, भूतिया घर, ठीक है। और 2 इंसान लिए तुमने, एक इंसान जो भूतों में बिलीव करता है और एक इंसान जो भूतों में बिलीव नहीं करता। दोनों को इस घर में डाल दिया तुमने। अब रात को बहुत तेज़ आवाज़ आई तो एक इंसान जो भूतों में बिलीव करता है वो उठेगा और उसकी नींद खराब हो जाएगी और वो इधर उधर देखता रहेगा, डरता रहेगा सारी रात। और जो दूसरा इंसान है वो भूतों में बिलीव ही नहीं करता, चाहे जितनी डरावनी आवाज़ क्यों ना हो, वो यही सोचेगा कि हाँ किसी रीज़न की वजह से आवाज़ आई होगी, और वो फिर या तो वो चेक करेगा उठ के या फिर वापस सो जाएगा। और ये चीज़ तुम्हारे साथ हुई भी होगी। बचपन में तुम भूतों में बिलीव करते थे तो तुम्हारा कितना टाइम भूतों से डरने में निकल जाता था। उस रोड पे तुम नहीं जा सकते, रात को उठ के वॉशरूम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हें समझ में आया कि ये सब बकवास है। यही एग्जाम्पल से समझो, तुम डिप्रेस्ड इसलिए हो क्योंकि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हो कि तुम डिप्रेस्ड हो। तुम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हो कि तुम इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जब तक कोई 1 करोड़ रुपया आके ना पकड़ा जाए, या फिर तुम्हें कोई आगे सामने से लड़की ना बोल दे कि हाँ हाँ तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मैं तेरे साथ आना चाहती हूँ, एक डिप्रेस्ड आदमी के साथ कोई लड़की क्यों आना चाहेगी। और इन्हीं चीज़ों से मैंने भी सफ़र किया है। जब मैं डिप्रेस था तो मुझे ये चीज़ समझने में बहुत देर लग गई एक्चुअली, कि डिप्रेशन को दूर कैसे करना है। मैं सारा दिन एक ही कमरे में पड़ा रहता था, वहीं पे एक कोने में पड़ा हुआ हूँ सारा दिन, वहीं आंखें काली हो गई हैं मेरी, रात को जाग जाग कर किसी चीज़ में मन नहीं लगता। मैं सिंपैथी नहीं लेना चाहता। अगर मैं तुम्हें जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम्स बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ डिप्रेशन, एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है। जेन्युइनली जो तुम्हारा डिप्रेशन है वो तुम्हारे पास अगर सब कुछ है तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम्हारे पास खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, एक छत है और सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत लेविश लाइफस्टाइल है, बट अगर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तुम्हारे पास तो तुम्हें सच में नहीं पता कि डिप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। अगर तुम्हारे सिर पे छत है ना तो तुम्हें ये नहीं पता कि डिप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। अगर तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और उसको कोई नहीं समझ सकता, मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी नहीं बता सकता मैं तुम्हें, बट अगर कभी फ्यूचर में बताऊँगा कि मेरी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी थी तो तुम शायद बिलीव भी ना करो इन चीज़ों पे।
और सारा सारा दिन एक कमरे में पड़े रहने के बाद, आफ्टर माइंडलेस आवर्स ऑफ स्क्रॉलिंग, मुझे अपने फ़ोन में एक ऐसा कंटेंट मिला जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रेड पिल कम्युनिटी बोलते थे उसको। वो लोग ऐसी बात कर रहे थे जो मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि डिप्रेशन को ओवरकम करने का यही तरीका है कि गो टू थेरेपी या फिर किसी से बात कर लो, किसी को बता दो। बट वो लोग तो कुछ और ही बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, या तो अपने दिमाग में ही एक्सेप्ट कर लो कि तुम डिप्रेस्ड हो और सारी ज़िंदगी रोते रहो, एक कोने में बैठे रहो, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कोई गलत कदम उठा लोगे और फिर तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। यही होना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, यू सक इट अप ऑल एंड परफॉर्म एनीवे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मोटिवेटेड हो, डीमोटिवेटेड हो। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने डिप्रेशन को सच में दूर करना है ना, तो उस चीज़ को मत सॉल्व करो जिससे तुम्हारा डिप्रेशन टेम्पोरेरीली कम हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, तुम नरक से नरक फील कर रहे हो, अब 1 हफ्ते के लिए, मुझे बस 1 हफ्ते के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए अपने घर से बाहर निकलो। 1 हफ्ते के लिए रोज़ अपने घर से बाहर निकलो और रोज़ एक्सरसाइज करो, जिम जाओ 1 हफ्ते के लिए। बस अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो बस इतनी सी बात मेरी बिलीव कर लो, एक महीने की जिम की मेंबरशिप लेके देख लो और अपनी ज़िंदगी में चेंजेस देखना तुम कुछ। या फिर नहीं है जिम के पैसे, हो सकता है तुम्हारे पास ना हो, तो ऐसे ही एक्सरसाइज कर लो, 1 हफ्ता एक्सरसाइज कर लो। और एक्सरसाइज करने के बाद एक अच्छा खाना खाना, वो गंद मत खाना जो तुम रोज़ खाते हो, उसके बाद तुम्हें ब्लोटिंग एसिडिटी होती है, वो गंद नहीं। अच्छा खाना खाना, प्रोटीन, अंडे खा लो, पनीर खा लो, जो भी तुम वेजिटेरियन हो या जो भी। और उसी 1 हफ्ते के लिए किसी एक बिजनेस आइडिया पे काम करके देखो। कोई यूट्यूब पे जहाँ भी तुम देखते हो, कोई बिजनेस के बारे में सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो। ये नहीं कि 1 हफ्ते में बिजनेस खोल ही देना है, उसके बारे में पढ़ के देखो, कुछ सीख के देखो। 1 हफ्ते के लिए करो, बस 1 हफ्ते के लिए कह रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारा डिप्रेशन कम हो गया है तो फिर बताना। हाँ, मुझे पता है कि तुम इससे अपने माइंड पे ओवरऑल कंट्रोल नहीं पालोगे कि हाँ मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, मैं कभी डिप्रेस नहीं हो सकता, मैं एकदम मर्द हूँ, क्योंकि तुम मर्द हो ही नहीं, मुझे पता है, तभी तो तुम एक कोने में पड़े रहते हो। बट अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो जाए, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके, अगर तुम्हें इस चीज़ की एक ज़रा सी भी रियलाइजेशन हो जाए कि डिप्रेशन सोचने से दूर नहीं होगा, डिप्रेशन एक्शन से दूर होगा। अगर तुम जेन्युइनली जानना चाहते हो डिप्रेशन कैसे दूर होगा, तो ये समझ लो, डिप्रेशन को एक्शन काटता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे डिप्रेशन को एक्शन काटता है। थॉट प्रोसेस नहीं काटेगा। स्ट्रॉन्ग बॉडी डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग माइंड। स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए तुम्हारी अगर तुम अपने माइंड पे भी कंट्रोल पाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत बाहर निकलो, अपनी लाइफ को बेटर करो और थेरेपी जैसी बकवास चीज़ को भूल जाओ। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं थेरेपी के बारे में, तो क्या तुम्हें पता है जितने भी साइकेट्रिस्ट होते हैं, दिमाग के डॉक्टर जो क्लिनिकल डिप्रेशन दूर करते हैं, क्या तुम्हें पता है मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट ने अपनी पूरी लाइफ में उनका एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने 100% क्योर किया हो। और तुम इनके पास जब मर्जी मुँह उठा के चले जाओ, ये तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे और तुम बोलेंगे हाँ तुम डिप्रेस्ड हो, तुम्हें वही डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ तुम डिप्रेस्ड हो। और तुम सारी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के आगे जिसकी खुद की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स है, बट उस इंसान में ये दिमाग है कि प्रॉब्लम से ज़िंदगी नहीं रुकती, तुम उसके आगे जाके बस बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहोगे और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते जाओगे, और कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये थेरेपिस्ट कभी चाहते नहीं है कि तुम ठीक हो, क्योंकि इनकी दुकान कैसे चलेगी, तुम उनके पास आना ही बंद कर दोगे। उनको अच्छी तरह पता है कि डिप्रेशन का सोल्यूशन ये नहीं है कि उनके पास आके रोज़ रोज़ बातें करो, बैठ के उनके साथ बैठ के चुगलियाँ करो। डिप्रेशन का सोल्यूशन यही है कि अपनी लाइफ में एक्शन लो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम एक रोड पे पैदा हुए हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोचो कि तुम एक जंग के मैदान में खड़े हो, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास कितना पैसा था, तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, या तुम अमीर फैमिली में पैदा हुए थे, तुम्हारी हाइट लंबी थी या छोटी थी। बस वहाँ पे ये मैटर करता है कि तुम्हारे हाथ में एक तलवार है, तलवार तुम्हारा दिमाग है और तुम्हें अपने दुश्मन को हराना है। बस यही मैटर करता है। एक्शन लो, तुम्हारा डिप्रेशन अपने आप ही दूर हो जाएगा। स्टे मैस्कुलिन, स्टे स्ट्रॉन्ग।